नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का जवाब देना पड़ेगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां पहले दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था पहला दिन भी, वहीं आज दूसरा दिन भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामा शुरू कर दिया गया और उसके बाद सत्र को एडजर्न कर दिया गया। 2 बजे एक बार फिर माना जा रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, वहीं जब दोबारा 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष के साथ फिर हंगामा होता है और उसके बाद सदन की कार्रवाई एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ती है। सदन शुरू होने से पहले जहां एक तरफ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे, किरण रिजिजू थे, जयशंकर समेत कई मंत्री मौजूद रहे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक बुलाई गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे और कई विपक्षी सांसद मौजूद थे, जिन्होंने अपने फ्लोर की रणनीति तैयार की गई। अब मेरे साथ बेहद खास मेहमान बिना समय गवाए रत्नाकर सिंह जी नेता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ेबा खान प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता एसपी, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपी और अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता आरजेडी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ज़ेबा खान जी के पास जाऊंगी। अभी किरण रिजिजू ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, जब वो कह रही है सरकार आपसे कि वो चर्चा करने के लिए राजी है। उन्होंने 16 घंटे लोकसभा, 9 घंटे राज्यसभा ऑपरेशन सिंदूर में दे दिए हैं, तो फिर चिल्ला चिल्ली किस बात के लिए? देखिए, सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड जो शब्द है वो सही नहीं है। इस तरह के शब्द जो पूरे विपक्ष के सांसदों के लिए, ये शब्द सही नहीं है। और डबल स्टैंडर्ड का जहां तक बात है, तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो भाजपा अपनाती है, भाजपा अपना रही है डबल स्टैंडर्ड। और आवाज उठाना, मांग करना, अगर पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, जवाब नहीं दिया जाएगा, तो कब जवाब दिया जाएगा? अब बताइए ना, लगातार 3 महीने से सवाल पूछा जा रहा है, कोई जवाब मिला क्या? पूरे सत्ता पक्ष से कोई जवाब मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। तो ये पार्लियामेंट सेशन जो है, इसी में तो जवाब मांगेंगे और इसी में तो चर्चा होगी और देश की सुरक्षा पर और हर मुद्दों पर इसी सत्र में बात होगी ना। तो इसको आप डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये तो गलत है। आप हमारे एमपीज को जो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। देश की सुरक्षा पर बात करना, देश के युवाओं के लिए बात करना, कास्ट सेंसस पर बात करना, जो बिहार में वोट बंदी की जा रही है। और ज़ेबा खान जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरा सवाल तो ले लीजिए। डबल स्टैंडर्ड है और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना ये डबल स्टैंडर्ड है। अरे ज़ेबा खान जी, यही वही हो रहा है जो लोकसभा में हो रहा है। अगर आप ही चिल्ला चिल्ली, या जैसे अगर सांसद चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी? सवाल यही है। आप जैसे लगातार बोल रही हैं, आप मेरा सवाल नहीं ले रही हैं, तो आप मेरे को कैसे सुन पाएंगी? तो शायद सरकार ये चाहती है कि आप शांति से बैठें तो चर्चा होगी। वो चर्चा से मना नहीं कर रहे, वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा से मना नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं आप शांति से तो बैठिए, चर्चा करेंगे। देखिए, आप मतलब ये कि पार्लियामेंट में क्या विपक्ष हल्ला कर रहा है? सवाल करना हल्ला करना होता है, देश की सुरक्षा पर बात करना हल्ला करना होता है। आपने देखा, कार्रवाई देखी आपने तस्वीरें देखी संसद भवन की? मैं अभी संसद भवन से आ रही हूँ मैम, मैं कल पूरे दिन थी, अभी भी आ रही हूँ, वापस जाऊंगी। आपने देखी? 10:30 बजे आप एसआईआर पे हंगामा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, एसआईआर पे हंगामा होना चाहिए, एसआईआर पे जवाब किसी ना किसी को देना होगा, लेकिन आप पार्लियामेंट से क्यों पूछ रही हैं? सरकार से क्यों पूछ रही हैं? आप इलेक्शन कमिशन क्यों नहीं जाती हैं? राहुल गांधी को इलेक्शन कमिशन ने बुलाया था। इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पर काम कर रहा है? महाराष्ट्र में किस तरफ से? कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। वोट नहीं जुड़ते हैं, वो 5 महीने में, इतने कम समय में लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच में 70 लाख वोटर्स कैसे जुड़ गए? और एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स कैसे जुड़ गए? और एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे के लिए, मतलब आप कहना चाहती हैं और सत्ता पक्ष ये कहना चाहता है, उनके अनुसार हम सवाल करेंगे, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे जो जिसमें पूरा बिहार की क्या हालत है, पूरे वोटर्स के अधिकारों को छीना जा रहा है, हनन किया जा रहा है, वोट के अधिकार को, वोट की चोरी चल रही है खुलेआम।
और किस तरह अजीत अंजुम जी पर केस कर दिया जाता है, जो जमीन से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप देख रही हैं क्या ज़ेबा खान हालात जी, है? मुझे कपिल श्रीवास्तव जी के पास जाना होगा। मेरा कहने का मतलब, मैं चाहती हूं कि आप लगातार अपने सवाल के जवाब मांगें, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएं, आप एसआईआर पर उठाएं, लेकिन सही जगह तो उठाएं। सवाल मेरा इतना था। मैं अब कपिल श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। ज्यादा सही जगह और कौन होगी, आप ये बताइए ना। पार्लियामेंट से पहले तो ये कुछ बोलते नहीं है। मैं बताऊं? लाख बोलते, मैं पूरा बताऊं? ऑल पार्टी मीटिंग्स के लिए बोलते रह गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब घटना हुई पहलगाम की, सभी पार्टीज को बुलाइए, मीटिंग कीजिए, 32 दिन का सेशन है, इतिहास में नहीं हुआ। 15 अगस्त से पहले हो जाता है खत्म। आपका समय हो गया, मैं आऊंगी वापस। कपिल श्रीवास्तव, सपा एसपी, मैं आऊंगी। ज़ेबा जी, आऊंगी आपके पास। तो कहाँ मांगा जाए? ज़ेबा जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं कपिल श्रीवास्तव जी से समझ लेती हूँ, आप भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव को आज हमने देखा मकर द्वार पर भी, और तमाम तरीके एसआईआर पर उनके सवाल करते हुए। पर मेरे को आप कपिल जी आप बताइए, एसआईआर पे सवाल होना चाहिए। अगर विपक्ष को गड़बड़ दिखती है और गड़बड़ है तो सवाल होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को बुलाया था ना, या कोई विपक्षी सांसद इलेक्शन कमीशन जाकर क्यों नहीं पूछता? राहुल गांधी जी चले जाते हैं या इंडिया गठबंधन चला जाता है पटना में हंगामा करने, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाते हैं सर? पार्लियामेंट का समय बर्बाद हो रहा है। मैं कपिल श्रीवास्तव जी से बात कर रही हूँ। ज़ेबा जी, मेरे को जवाब चाहिए। कपिल जी। आदित्य जी, सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि जो हमारा कातिल है वही हमारा मुंसफ बने। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने स्वयं अपनी एंकरिंग में इस बात को स्वीकार किया है। आप जैसे पत्रकार जो वरिष्ठ हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, एसआईआर में कुछ ना कुछ खामियां, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पार्शियलिटी कर रहा है, मैं तो सीधी पार्शियलिटी हम लोगों ने झेली है ना। चुनाव आयोग 10,000 एफिडेविट के साथ हमने प्रस्तुत किया था जिनके नाम काटे गए थे। अभी तक उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कृपया आप ही दिलवा दें। ठीक तो है, अगर मेरे पेट में दर्द है कपिल साहब, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं या वकील के पास? नहीं, अगर आपके पेट तो में दर्द आपको है तो इलेक्शन आप डॉक्टर कमीशन के जाना पास चाहिए या पार्लियामेंट में हंगामा करना चाहिए? भाई, ऑपरेशन सिंदूर पे आप सरकार से जवाब मांगिए। गलत गलत गलत। फिर आपको नॉलेज नहीं है। बताइए, आप बता दीजिए। नॉलेज में इस तरह की आप क्वेश्चंस कर रही हैं। आप कह रही हैं आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कपिल जी। इसी मैं तो सवाल का जवाब ही ढूंढ रही हूँ। आदिति, एक मिनट सुन ले। आप इर्रेलेवेंट बातें कह रही हैं। आप तुलना किससे कर रही हैं? पेट दर्द से कर रही हैं आप। अरे आप तो ये बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन समाधान देगा या नहीं? सुनिए, नहीं तो कौन देगा? वो नहीं देगा, संसद देगी हमारी। हम उस पर बात रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देगा हमारा। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है कपिल जी, आप समझदार है ना। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या चिल्लाने से कोई मसला हल होता है? आप इलेक्शन कमीशन को नकार चुके हैं, फिर भी आप चुनाव में जाएंगे। आप ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं, आप फिर भी चुनाव में गए। हर बार ईवीएम पर सवाल उठता है, पर इलेक्शन कमीशन से कोई बातचीत क्यों नहीं करता है सर? आदिति जी, लोकतंत्र में विपक्ष के पास क्या टूल्स हैं, हमें आप बताइए। आप संसद में हंगामा करना टूल है या संसद में चर्चा करना टूल है? लोकतंत्र में हंगामा नहीं, इसको आंदोलन करना कहते हैं, धरना देना कहते हैं, अपनी बात रखना कहते हैं। वरना तो ये पीस के चटनी बनाने वाली सरकार। हमें आप बता दीजिए ना कि जब किसानों का मसला था तो भी ये बात नहीं करना चाहते थे, और ना किसानों को इन्होंने श्रद्धांजलि दी। जो 700 किसान हमारे जो है काल के गाल में समा गए। आज आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में विजय दिवस मनाने की रूपरेखा खींच रहे थे प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल। पहले ये तो बता दें कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी कंटिन्यूड है, स्थगित है या समाप्त हो गया? तो ये तो चर्चा से होगा ना सर। मैं आपकी बात पे इत्तेफाक रखती हूँ, चर्चा होगी ना सर। आदिति, चर्चा तो बाद में होगी। इन्होंने तो मान लिया कि वो कंक्लूड हो गया, विजय दिवस मनाने की बात कर रहे थे। सर ये तो सरकार का, आप सत्ता में होते आप भी यही कहते हैं। आप हमें बताओ, आप इतनी अच्छी एंकर हो, आप मुझे बताओ, सरकार ना बताएगी कि खत्म हुआ कि नहीं? तो जहां प्रधानमंत्री जी विजय दिवस मनाने की बात कर रहे थे, वहीं स्वीकार कर रहे थे कि साहब हमने अब समाप्त कर दिया। सर सेना और सरकार का कोई ऑपरेशन है तो सरकार बताएगी। रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका सवाल का जवाब उनसे ले लेती हूँ। रत्नाकर सिंह जी शायद अभी मेरे साथ मौजूद नहीं है, मैं उनके पास आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी। विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी। हाँ आप बताइए। ज़ेबा जी आपको मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, बताइए।
हाँ, देखिए इलेक्शन कमीशन के पास तो लगातार पूरा विपक्ष गया था, मांग कर रहा था, मिलने गया था, पर कोई रिस्पांस उनके तरफ से नहीं मिला। और बोलते हैं ये नया भारत है, और उनका जो तौर तरीका था, जिस तरह से बात की है, बहुत अफसोसजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सारे लीडर्स गए थे, सभी को मिलने का मौका भी नहीं मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि गए थे और लगातार ज़ेबा खान जी, कोशिश इस की पे जा मैं रही है। आपसे ये कहना, और बहुत मुश्किल से इलेक्शन कमीशन ने बहुत मुश्किल से समय दिया विपक्ष को, और बात भी नहीं सुनी, और जो बात करने का तरीका था वो भी सही नहीं था। और बोलते हैं ये नया भारत है, मतलब आप भाजपा के नया भारत है, मतलब इसका है भारत में बिहार के नाम पर आप वोटरों को निकाल कर फेंक दीजिएगा, और सरकार सत्ता पक्ष के साथ मिलकर उनको आराम से स्टेट दे दीजिएगा। वोटरों के हकों के साथ आप और संविधान के साथ खेलिएगा। अदिति जी, मुझे आने दीजिए, आई नीड टू आंसर। कमीशन का ये काम होता है। ठीक है ज़ेबा जी, जवाब तो मेरे पास भी है। मैं एमएस गिल पर भी आना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी पहली बात तो नहीं गए, राहुल गांधी को बुलाया गया था। दूसरा, राहुल गांधी ने ये कहा कि जो वहां पर बैठे लोग हैं इलेक्शन कमीशन में, ऐसा लगता है वो आरएसएस के लोग हैं। तो एमएस गिल कौन थे? आप भूल गई शायद, आप चेक कीजिएगा। एमएस गिल पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में कांग्रेस में आए, और उसके बाद वो मंत्री भी बने, और बड़ा खेल का घोटाला भी हुआ। जवाब दे रही हूँ कि एसआईआर पर बात इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। उस पर मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन के पास विपक्ष गई थी, लगातार समय मांगा था, और इलेक्शन कमीशन का क्या अंदाज रहा। मैं आऊंगी राहुल जी पर चर्चा करेंगे, पहले मैं विनीत सिंह पे जाऊंगी। विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी। ज़ेबा जी, मैंने आपको समय दिया, मैं वापस आऊंगी। विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी। सर, आप तो सरकार के साथ हैं, आप बिहार में ये जो आपके जो तमाम जो विपक्ष है वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का उठा रहा है, आपकी भूमिका क्या है बिहार के लिए? क्या एसआईआर पे आप जाएंगे, सरकार से बात करेंगे और चाहेंगे कि सरकार इस पे और खुलासा करे, इलेक्शन कमीशन और खुलासा करे? क्या आप बिहार की जनता के लिए कुछ करने वाले हैं या केवल बयानबाजी? अदिति जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आशा मेरी आवाज आ रही है जी। जी। देखिए, नया भारत है तभी विपक्ष बौखलाया हुआ है, और यहाँ बैठ के ये बरगलाने की बात करते हैं। सर, बिहार की जनता भी बौखलाई हुई है सर। नहीं, अदिति जी मुझे बोल दीजिए 30 सेकंड, सारे सवाल का क्रमानुसार आपको मैं उत्तर देता हूँ। बिहार की जनता बिल्कुल बौखलाई नहीं हुई है। 96% कल तक एसआईआर हो है, 1 तारीख से पहले ये काम कर लिया जाएगा। बिहार की जनता खुश है। 2 बातें निकल के यहाँ पे आती है। हमारी पार्टी का आपने सवाल पूछा है, चिराग पासवान जी, और हमारी पार्टी बिल्कुल इसके साथ में है। हम जानते हैं कि जो ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। जहां तक बात निकल के आती है, आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने इन सबको बुलाया था, इनको उत्तर दिया, पर इनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। और एक बात बताइए, जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो बिहार में हंगामा क्यों किया आपने? इंतजार कर लेते सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, उन्होंने ये नहीं किया। तो कहते हैं ना कि इनका हंगामा करना, खड़ा करना ही मकसद रहती है। हम तो सीधे बदलना चाहते हैं। और सुनिए, जहां तक बात निकल के आती है, जब ये चर्चा करने की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 16 घंटा लोकसभा में, राज्यसभा में 9 घंटा जब समय मिल गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दे दिया है, तो डंडा क्यों फैलाना? आप याद कीजिए, जब भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, ये कहाँ लगा के भागने वाले लोग हैं। मणिपुर का डिस्कशन था, वॉकआउट कर दिया। इंडो चाइना बिल पास होना है। अदिति जी, ज़ेबा जी चुप रहिए, आपके सही नहीं बोला था, शांत रहिए, आपके पास ज़ेबा जी, शांत रहिए। राजद के बैसाखी पे चलने वाले लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, ना बिहार में ना पैनल पे। विनीत सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विनीत सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चंद्रबाबू हर नायडू एक- जी के बैसाखी पर चल रहे अरे हैं। शांत रहिए। अब अदिति जी ऐसे बोलिएगा तो फिर डिबेट क्या होगा? आप सर, आप अपनी बात पूरी कुछ करते हैं। बोलिए, ज़ेबा जी, मैं आऊंगी आपके पर पास। घंटा, आज तो पर मैं आप घंटा। से बात कर रही हूँ ज़ेबा जी, बस। अगर ये दोनों पर घंटा अदिति, 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट सेशन पे, करदाताओं का पैसा लगता है, तो ये मान लिया जाता है विपक्ष जो है ना उसको देश से मतलब है, ना उसको देश के नागरिकों से मतलब है। ज़ेबा जी, मैं देती हूँ ना जवाब, आप रुकिए ना। ज़ेबा जी, चिल्लाने से क्या होगा? ना संसद में होगा, ना डिबेट में अदिति होगा। जी, प्रॉब्लम यही है, मैंने कहा था ना कि नया भारत बन रहा है, इसलिए पेट में बौखलाहट है। ज़ेबा इनको जी, चुप कराइए। आप अपनी बात का खंडन कर रही हैं। इनको देखिए, ना चुप संसद में कराइए। चिल्लाने से होगा ना, या मैं जवाब ले रही हूँ ना। मैं आपसे विनीत सिंह जी, एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से गद से गद स्थिति में जाता जा रहा है, आप लोग क्या ये चाहेंगे कि चिराग जी जाएं, होम मिनिस्टर से बात करें, या सिर्फ आप विपक्ष पे
तान के रखेंगे बंदूक? नहीं, अदिति जी अपने गोल शिफ्ट, अदिति जी ये क्या बकवास है? जेबा जी मैं पूछ रही हूँ, आपके बिहाफ पे ही तो पूछ रही हूँ सवाल। जेबा जी 1 मिनट रुकिए। ये एटिकेट डिबेट का क्या पहली बार चल रही है? जेबा जी ये गलत बात है। मैंने शायद आपको आज बहुत ज्यादा समय दिया है। जेबा जी रुकिए। विनीत सिंह जी आप बोलिए। छोड़कर इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सच पर अदिति जी का वॉल्यूम प्लीज कम कराइए। ये नए नए लोग चले आते हैं, इनको एटिकेट नहीं मालूम है। हमारे नेता ने यहाँ सरकार पे ये सवाल उठाया था चिराग पासवान पे, हालांकि आपने गोल शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैं बताऊंगा मैं आपको। और हमने ये इसलिए कहा कि हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके सरोकार की बात होगी तो हम बिहार सरकार कब करेंगे उसके सरोकार की बात सर? आप सत्ता पक्ष से तो मांग ही नहीं रहे कुछ। आपकी डबल इंजन की सरकार है। अरे 4 दिन 5 दिन से ट्विटर और एक्स भरा हुआ है चिराग पासवान और हमारे सांसद मांगा जाता है। ट्विटर पे सिक्योरिटी थोड़ी मांगी जाती है बिहार की जनता के लिए। अदिति जी आप 30 सेकंड मुझे जी 30 सेकंड में आपको बताइए। जी मैं तो एक सार्थक और सजग घटक दल होने के नाते हमने सवाल उठाया और बिहार सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। जो पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई है उसके अपराधी पकड़े गए हैं। गोपाल खेमका जो कि एक ब्लाइंड केस था, उसका भी उद्भेदन कर लिया है। तो हम नाम के घटक दल नहीं, हम विपक्ष नहीं है। जो भी बिहार के सरोकार की बात होगी हमने ये बात उठाया अदिति जी, तो इसमें आप हमें तारीफ कीजिए। हम बताइए। बिल्कुल, मैं अनुज कुमार तरुण के पास जाऊंगी, प्रवक्ता आरजेडी। सर, संसद सत्र शुरू होता है, हंगामा शुरू हो जाता है। अब विपक्ष जब सड़कों पे उतरती है तब भी हंगामा होता है। सवाल यह है कि एसआईआर के मुद्दे पे क्या ये तरीका सही है, या आपको बार बार इलेक्शन कमीशन जब तक आपको आपकी संतुष्टि का जवाब नहीं दे देता तब तक आपको उनसे पूछना चाहिए। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, आप चर्चा की मांग कीजिए, लोकसभा स्पीकर के पास जाइए, वहां बात कीजिए। ये कितना सही है कि आप सिर्फ मकर द्वार पर वेल में जाके हंगामा करते रहेंगे? क्या ये देश की जनता देख रही है, ये सही है? आदित्य जी, बिल्कुल जनता देख रही है और समझ भी रही है। जिसे आप हंगामा का नाम दे रहे हैं, दरअसल क्या वो वास्तविक में हंगामा है? क्या किसी देश के जो लोकतांत्रिक हितों पे बात करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे अगर जो कि संसद में बहस की मांग करना, क्या ये हंगामा है? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? और क्या ये सरकार हर जगह नायोए कभी जवाब देने से हमेशा भागते रही है? जब भी कोई घटना है विपक्ष की आवाज कभी नहीं सुनी जाती। लोकतंत्र में पार्लियामेंट सर्वोपरि बॉडी है, जहां पे चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? आप 16 घंटा की बात कर रहे हैं। आप देश हित की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें सेना कुछ और बयान दे रही है, सरकार का कुछ और बयान है जो कि लाहौर तक कब्जा कर ले रही है। ट्रंप साहब 26 बार घोषणा कर रहे हैं कि हम सीज फायर करा देंगे। तो सरकार ने मना नहीं किया ना चर्चा के लिए। चर्चा क्या 16 घंटा में संभव है क्या? एक सिंपल बात समझते हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही सरकार मना थोड़ी कर रही है चर्चा के लिए। मैंने क्या कहा? आप सुन ही नहीं रहे तो हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं क्या 16 घंटा में संभव है? कितने सांसद जीत कर आए हैं? तो उसके लिए चिल्ला चिल्ली सही है या लोकसभा स्पीकर के पास जाके समय बढ़ाने की मांग जरूरी है? नहीं, चिल्ला चिल्ली परिस्थितियां पैदा कौन कर रहा है? विपक्ष को आपने कभी सीरियस नहीं लिया। अगर हम सवाल करेंगे चुनाव आयोग से, जवाब देने के लिए आप आ जाएंगे। आप कौन होते हो? जवाब मांगेंगे सरकार से तो जवाब देशद्रोही घोषित दोगे। तो तमाम तरह की चीजें हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज के लिए किसी गंभीर मसला पे आवाज उठाना क्या गलत बात है? सड़क पे आंदोलन करना, संसद भवन में समय मांगना, अनुज जी, अगर मैं आपकी आप जब बात करते हैं नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुज जी, आप बात कर रहे हैं, मैंने बीच में जरा सा टोक दिया तो आपको गुस्सा आ गया ना? आप सोचिए संसद सत्र में क्या होता है। गुस्सा नहीं आया आपको कि कैसी बात कर रही हैं आप? जब लगातार हंगामा होता रहेगा तो कोई चर्चा कैसे करेगा? मैं ये नहीं कह रही कि चर्चा नहीं होनी चाहिए ना। आप हमारी मांग को मांग लीजिए। तो सर जब 16 घंटे दिए तो उसमें चर्चा का समय मांगिए ना। आप डेट फाइनल कराइए। क्यों एक सप्ताह? आप डेट फाइनल कराइए। क्या आप बताइए ना कि 16 घंटा में संभव है? कितने लोग बोल पाएंगे? कितने लोग अपनी बात रखेंगे इस देश में? 16 घंटा में कितना गंभीर मसला पे चर्चा हो सकता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? कितने लोग जीते हुए लोग, लोकसभा स्पीकर के पास जाए। देखिए, लोकसभा स्पीकर के पास जाके मांग की जा सकती है। तो हम तो मांग कर रहे हैं भाई, आप क्यों नहीं मांग लेते? आदित्य जी, अगर हमारी विपक्ष की बात सुन ले, मांग ले, तो हंगामा नहीं होगा। हंगामा तो सत्ता पार्टी करवा रही है ना। तो आज की चर्चा से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा से ये साफ जाहिर होता है कि विपक्ष, चाहे एसआईआर मुद्दा हो,
चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो और अब जो इस्तीफा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का उसको, ये तीनों मुद्दों को लेकर लगातार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ नजर आ रहा है।